हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका सभी का नई वीडियो के साथ। आज का मेरा टॉपिक है सर्वनाम। आपने देखा होगा कि हर एग्जाम में सर्वनाम टॉपिक से क्वेश्चन एक न एक जरूर रहता है। तो आज मैं आपके सामने सर्वनाम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम, इसका अर्थ होता है अर्थात सभी का नाम। अर्थात सभी का नाम। इसके बाद क्वेश्चन ये रहता है कि सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ राम एक अच्छा लड़का है, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, राम हर वर्ष कक्षा में प्रथम आता है। तो मैं वाक्य में बार बार मैं किसका यूज कर रहा हूँ, राम का यूज कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि वाक्य की सुंदरता खराब हो रही है, इसलिए मैं संज्ञा की जगह किसका यूज करूंगा, सर्वनाम का यूज करूंगा। जैसे राम स्कूल जाता है, वो कक्षा में प्रथम आता है, ठीक है, वह हर वर्ष किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, संज्ञा की जगह सर्वनाम का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्वनाम। जैसे एक बार मैंने बोला कि राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, मैं अगर फिर से राम लूंगा तो क्या हो रहा है, बार बार राम लेने से वाक्य की सुंदरता खराब हो रही है। इसे मैं संज्ञा की जगह किसका यूज कर रहा हूँ, सर्वनाम का यूज कर रहा हूँ। ये थी मेरी सर्वनाम की डेफिनेशन। इसके बाद आता है कि हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। 11 कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले कहूं मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। तो हिंदी में मूल सर्वनामों संख्या कितनी है, 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये थे हमारे पास हिंदी में मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, 11। इसके बाद आता है कि हिंदी में जो मूल सर्वनामों के कितने प्रकार है, ठीक है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, आपको सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद नंबर 2 पे निश्चयवाचक सर्वनाम और नंबर 3 पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और नंबर 4 पे संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 5 पे प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 पे निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से आएगा निम्न में से सर्वनाम का प्रकार नहीं है। मतलब 3 ऑप्शन आपको इसमें से आएंगी और एक ऑप्शन आपको विशेषण की दी जाएगी या तो संज्ञा की दी जाएगी। तो आपको छांटना ही कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है। इसके बाद में अगर बात करूंगा, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है उत्तम पुरुष और नंबर 2 होता है मध्य पुरुष और नंबर 3 पे होता है अन्य पुरुष। अच्छा, उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें फर्स्ट पर्सन की बात की जाए, जैसे आई और वी की बात की जाए, ठीक है। और मध्य पुरुष क्या होता है, जिसमें सेकंड पर्सन की बात की जाए, जैसे यू एंड आप। और अन्य पुरुष होता है थर्ड पर्सन, जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए, जैसे ही शी इट, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाएगी।
तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करना जा रहा हूं पुरुषवाचक सर्वनाम का टाइप, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। आपको पता है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है का उसका टाइप, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और जो निश्चयवाचक सर्वनाम, ये दोनों मिलते जुलते सेम है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं, वह पार्क गया, वह पार्क गया। बताइए ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वह पार्क गया, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। बताइए कौन से सर्वनाम है। अब आपको मैं ये बात बता दूं कि जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें भी य, व और वे आता है। जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें भी य, व और वे आता है। तो दोनों में य, व और वे आते हैं। तो बताइए कौन सा सर्वनाम है। तो अब मैं आपके सामने इसका डिफरेंस बताने जाऊंगा कि आपने इसको कैसे पहचानना है। इसके कुछ ट्रिक और कुछ नियम है, उसके माध्यम से हम इसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा कि आपने इसको कैसे पहचाना है। उसके बाद मैं आपको इन एग्जाम्पलों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरी साइड बात करूंगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, जैसे यहां पर लिखा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब यहां पर जो वाक्य होगा इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की बात की गई होगी, थर्ड पर्सन की बात। और यहां पर है निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब इसमें जो वाक्य दिया होगा उसको पढ़कर आपको निश्चय होगा कि जो चीज है वो कैसी है, फिक्स है। सबसे पहले मैं इसका, आपको पता है कि जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें भी आपका य, व और वे का यूज होता है। और जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें भी य, वह और वे का यूज होता है। अब आपने कि इसको कैसे पहचानना है कि यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है या निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सबसे पहले इसका एक रूल है, यह सदैव संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन, यह, वह और वे। मतलब आपको वाक्य दिया होगा, उसकी जगह होगी आपकी संज्ञा, लेकिन संज्ञा की जगह आपने क्या लिखा होगा, यह, वह और वे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वह पार्क गया, वह पार्क गया। अब देखो रूल क्या बोल रहा है, यह सदैव संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि इस वह की जगह क्या होगी, संज्ञा होगी, उसकी जगह हमने वह का यूज किया है। जैसे वह पार्क गया, एक तो इस वाक्य को पढ़कर यह निश्चय हो रहा है कि वह पार्क गया, मतलब ये तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, वह पार्क गया। अगर मैं इस वह की जगह संज्ञा का कोई भी नाम रखता हूं, जैसे राम पार्क गया, श्याम पार्क गया, मोहन पार्क गया, मतलब इसमें क्या होगा आपका राम, इस संज्ञा के स्थान पर किसका यूज किया होगा, इसका, यह, वह और वे। तो ये वाक्य किसका होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी, वाक्य में लिखा है, पता नहीं आएगी मिलने की नहीं आएगी, ठीक है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो आपने कैसे पहचानना है, मैंने बोला इसकी दो ट्रिक है। नंबर 1 ट्रिक है, इस वाक्य को पढ़कर आपको यह निश्चय होगा कि इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की बात की गई है। अगर पता नहीं लग रहा है, इस वह की जगह कोई संज्ञा का नाम रखो, किसी लड़के या किसी लड़की का नाम रखो, वह कल मुझसे मिलने आएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि शीला कल मुझसे मिलने आएगी, ठीक है, मतलब किसकी बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें भी य, व और वे का यूज होता है।
इसका प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। मतलब इसमें आपको जो भी वाक्य दिया होगा वो संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया होगा। जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, यह पुस्तक रमेश की है। नंबर 1, यह पुस्तक रमेश की है। इस वाक्य को पढ़कर यह निश्चय हो रहा है कि यह पुस्तक रमेश की है, मतलब निश्चय है, फिक्स है कि यह पुस्तक रमेश की है। उसके बाद भी आपको पहचानना नहीं आ रहा है तो यह पुस्तक रमेश की है, इसमें रूल क्या लिखा गया है, इसका प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। मतलब जो यहाँ पर यह है इसका यूज किसके लिए हुआ है, पुस्तक के लिए हुआ है कि यह पुस्तक किसकी है, रमेश की है। नेक्स्ट वाक्य है, वे आम के पेड़ है, वे आम के पेड़ है। एक तो निश्चय है कि वे आम के पेड़ है, भाई दिख रहे हैं वे आम के पेड़ है। अगर आपको इस ट्रिक के माध्यम से पहचानना है, इसका प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है वे आम के पेड़ है, मतलब यहां पर ये वे किसके लिए यूज हुआ है, ये आम के लिए हुआ है कि वे पेड़ किसके हैं, आम के पेड़ है। मेरा मुख्य मकसद आज आपको समझाने का ये था कि आपको एग्जाम्पल ऐसे आएंगे, जैसे वह पार्क गया, इसमें भी वह आएगा या इसमें यह आएगा। आपको पहचानना कैसे है कि किसका वाक्य है। अगर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, क्योंकि अगर मैं इस रूल को यहाँ पर लगाता हूँ, इसका प्रयोग संज्ञा के लिए, अगर इस वह का यूज संज्ञा के लिए, इस वाक्य में तो संज्ञा है नहीं, मतलब इसका यूज संज्ञा के लिए नहीं किया गया। इसका सीधा सा रूल ये है कि इसमें जो भी बात कही गई होगी वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कही गई होगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। मुझे आशा है कि आप सबको ये टॉपिक समझ आएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।